जय हिंद जवानों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 की जो आपकी भर्ती है उसके लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम करने वाले हैं। ये पूरा जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है, यानी कि जिस तरीके का आपका प्रीवियस ईयर पेपर पूछा गया था वही क्वेश्चंस आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपको 35 में से 35 नंबर लेने हैं मैथ में, क्योंकि आप सभी जानते हो कि 35 क्वेश्चंस आपके मैथ में आने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल में, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा और उनको सोल्व करना पड़ेगा, तभी आप इस स्कोर को कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसको सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और फिर उसके बाद तो क्या है कि भाई पेपर होगा तब नंबर लेने हैं और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जरूर मोटिवेट हो गए। नई भर्ती आई है, जो आपका सपना है रेलवे की खाकी वर्दी पहनने का, आरपीएफ की खाकी वर्दी पहनने का, वो आप पूरे करना चाह रहे हो, पूरा करना चाहते हो, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप खुद मोटिवेट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है और इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको इस क्वेश्चंस को पीछे से सोल्व करना होता है। किससे सोल्व करना होता है? पीछे से इसको सोल्व करना होता है, तो आपका ये आराम से सोल्व हो जाएगा, कम समय में सोल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। सबसे पहले रूट 225 लिखा हुआ है, रूट 225 को हम सोल्व करेंगे तो किसका होता है? ये वर्गमूल किसका होता है? रूट 225 ये 15 का होता है, तो इसके जगह पे हम 15 लिखेंगे। अब क्या है कि 184 माइनस 15 आ गया, तो 184 में अगर हम 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 169 आ जाएगा। और जो 169 है ये रूट के अंदर है, तो यानी कि इसका भी हमें निकालना है। तो 169 किसका होता है? 13 का होता है, 13 का होता है, यानी इस पूरे के स्थान पर क्या निकल के आ गया? हमारा 13 निकल के आ गया, 13 निकल के आ गया। और ये क्या है? प्लस का निशान है, तो यहां पर ये प्लस वाला निशान है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64 होती है। 2 की पावर 6 का मतलब होता है कि 2 को 6 बार गुना किया गया है, ये इसका मतलब है। और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64 होती है। और 64 को अगर 32 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 की पावर 3 है, 2 आ गया भाई, इनको सोल्व किया, कितना आ गया अपना? 2। और उस 2 की पावर 3 दी गई है, तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8 होती है। तो 8 इसमें जोड़ देंगे, 8 प्लस 13 कितना हो जाएगा? आपका 21 आपका आंसर हो जाएगा। 21 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसको नहीं समझ में आया? सभी को समझ में आ गया होगा। पीछे से सोल्व करते हुए चले, अगर पर आपको ये याद होनी चाहिए कि ये 225 किसका होता है, 169 किसका होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हर बार आप 2 की पावर 6 आप गुना नहीं करोगे, अगर नहीं आता तब तो अलग बात है, वरना इसको याद करना पड़ेगा आपको। वो हम क्लासेस में आपको सिखाएंगे, जब सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें घातांक करनी हम पढ़ रहे होंगे, उस समय मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो ऐसे अपने को करना है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका कि एक बॉक्स में 80 डिटर्जेंट साबुन थे, जिसमें से 48 का उपयोग कर लिया गया, तो बॉक्स में बचे हुए डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन से पूछा जाता है और ये बार बार रिपीट हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे ना तो आपको ये बार बार मिल जाएगा। तो देखो क्या है कि 80 थे, जिसमें से 48 यूज कर लिए। अब 80 थे टोटल, उसमें से 48 यूज कर लिए, तो कितने बच गए भाई? आपके 32 बच गए। आपको बताना है कि कितने प्रतिशत बचे हुए हैं? 32 बचे हुए हैं। कितने में से? 80 में से प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। जितने बचे हुए हैं उसको ऊपर लिखेंगे, जितने टोटल थे उसको नीचे लिखेंगे और गुना में 100 लिखेंगे। काट दो, 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से काटा 8 पे,
8 पंजा कितना हो गया 40, तो 40% क्या है हमारे पास बचा हुआ है। कितना प्रतिशत हमारे पास बचा हुआ है? 40% हमें बचा हुआ है, यही हमें बताना था। कितना यूज कर लिया अगर ये पूछा होता तो हम 48 यूज किए थे, कितने में से? 80 में से, और गुना में 100 करते, जो कितना आ जाता आपका 60% आ जाता। कैसे? 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 से काटा 12 पे, और 12 पंजे कितना होता? 60% होता। 60% यूज हो चुका है, 40% बचा हुआ है, टोटल 100% होता है, ये आप सभी जानते हो। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात 6:5 है। कितना दिया गया है? 6:5 हमें दिया गया है, और ये दो हिस्से हैं राशि के। यदि पहला हिस्सा 120 है, पहला हिस्सा जो 6 अनुपात में है वो कितना है? 120 है, तो कुल राशि ज्ञात करनी है। कुल राशि का मतलब 11 अनुपात का मान निकालना है। 6 अनुपात का मान कितना आ गया हमारे पास? 120 आ गया, 120 आ गया। एक का मान निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। हमें मान किसका निकालना है? 11 का, तो 11 को 20 से गुना कर देंगे तो 11 दूनी 22 और एक जीरो लगा दो, 220 हो जाएगा आपका। तो 220 आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वाला भी हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके कांस्टेबल के एग्जाम में हर शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। ऐसी कोई भी शिफ्ट नहीं थी जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, और मैं एक बात बताता हूं, सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं हर शिफ्ट में कम से कम, और जिसमें से 3 क्वेश्चंस तो इसी टाइप के थे। बात समझ रहे हो? इसका मतलब अगर आपने स्क्वायर याद कर लिए, स्क्वायर रूट याद कर लिए, तो आपके लिए 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और ज्यादा आपको याद भी नहीं करने। 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद करने हैं, 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद करने हैं, और इसमें तो ज्यादातर आपका स्क्वायर ही काम आने वाला है, तो कम से कम तो स्क्वायर तो याद ही कर लेना। अब देखो क्या है, 64 है रूट में। क्या बताया था कि इसको पीछे से सोल्व करना है हमें। कितना है? 64 है, किसका होता है? 8 का होता है। अगर इसमें 8 हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 576 हो जाएगा, और 576 के ऊपर रूट है, तो 576 किसका होता है? ये होता है आपका 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है, या आपका जो वर्गमूल है, स्क्वायर रूट है, वो कितने का होता है? 24 का होता है। ये हमने लिख दिया। इसमें से 24 माइनस करना है, तो 348 में से 24 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 324 हो जाएगा। अब ये 324 किसका होता है, ये अपने को बताना है। तो ये कितना का हो जाएगा? 324 के ऊपर रूट है, तो इसका मतलब ये कितने का होता है? 18 का होता है। तो यहां से कितना आ गया? 18 आ गया। इस पूरे को हमने सोल्व कर दिया, और इसके स्थान पर हमें 18 प्राप्त हो गया, और माइनस है तो माइनस हम लिख देंगे। 379 में अगर 18 माइनस करते हैं तो कितना निकल के आता है? कितना निकल के आ जाएगा? यहां पर आपका 361 निकल के आ जाएगा, 361। अब ये 361 किसका रूट होता है? 361 ये बता दो, आपका आंसर निकल जाएगा। इकाई का अंक 1 आना चाहिए, इसमें 6 आएगा, इसमें 5 आएगा, इसमें 9 आएगा, इसी में 1 आएगा। ये हो गया। याद है तो डायरेक्ट लिख दोगे 19 का है, ठीक है, और याद नहीं है तो वैसे लिख भी नहीं पाओगे, क्योंकि याद नहीं होगा तो फिर ये वाले ही सोल्व नहीं कर पाओगे, तो ये वाले ही सोल्व नहीं कर पाए तो इतने तक पहुंचोगे ही नहीं। तो इसलिए मैंने बोला है कि आपको याद करना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कैसे हुआ? वो 8 का हुआ, इसमें जोड़ा गया 576, जो किसका हुआ? 24 का। इसमें से 24 माइनस किया गया तो कितना आया? 324, जो कितने का हुआ? 18 का। 18 इसमें से माइनस करना है इसमें से, तो 379 में 18 माइनस क्या, कितने का आया? 361। 361 कितने का होता है? 19 का। तो यहां पर 19 क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से सोल्व करना है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि किसी निश्चित राशि को 12% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए जमा करने पर ब्याज इतना प्राप्त होता है। 1 साल के लिए ब्याज कितना दिया गया है? हमें 12% दिया गया है। इसका मतलब 5 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 60% हो जाएगा।
जब एक साल में 12% का ब्याज मिलता है तो 5 सालों में कितने का ब्याज मिलेगा? 60% का ब्याज मिलेगा। और ब्याज हमें रुपए में कितना दिया गया है? 4440। इसका मतलब हमें 60% का मान दे दिया गया है 4440। 1% का मान निकालेंगे, इसके बटे में हमें 60 करना है। लेकिन मान किसका निकालना है? हमें ज्ञात करना है कि वो राशि कितनी थी। और कोई भी राशि हो वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। इसका मतलब हमें उसका 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालेंगे, गुना में 100 कर दो। आपका यहां से क्या हो गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया। क्या ये 6 से कट रहा है? कट रहा है। 6 7 42, 2 6 चौके 24। बस गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 7400 रुपए। आपका आंसर हो जाएगा कि वो राशि कितनी थी? 7400 हो जाएगी। बताओ, साधारण ब्याज का ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन आराम से आपने निकाल लिया होगा। जब आपको दिया गया था कि एक साल में 12% का ब्याज मिलता है, 5 साल में 60% का ब्याज मिल जाएगा। ब्याज का मान हमें दिया गया था, तो यानी 60% का मान हमें दिया गया था, 100% का मान हमें निकालना था, जो हमने आराम से निकाल दिया, जो 7400 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि 54 सेंटीमीटर त्रिभुज वाले 54 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह अपने को बताना है। तो समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? अगर फॉर्मूला याद है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। इसका होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, या आप ए स्क्वायर इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो लिखेंगे √3/4 लिखेंगे। तो √3/4 हमने लिखा, गुना में भुजा कितनी दी गई है? 54 दी गई है, तो 54 हम यहां पर लिख देंगे 54। 2 से काटा 2 पे, 2 से काटा 27 पे, 2 से काटा 27 पे। अब क्या आ गया? 27 गुना 27 और साथ में √3। अब देखो कैसे स्मार्ट तरीके से आंसर निकाल सकते हो। √3 सभी में है, तो इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 27 का स्क्वायर जिसको याद होगा वो आराम से कर लेगा। तभी तो मैंने बोला था कि 30 तक के स्क्वायर आप याद कर लो, आपके लिए बिल्कुल आसान बन जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का एग्जाम है, वो आपके लिए बिल्कुल ही आसान बन जाएगा। अब 27 का स्क्वायर जिसको पता है वो आराम से आंसर निकाल देगा कि 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729 होता है। ये आंसर हो गया। लेकिन जिसको नहीं याद, आप देखो कि 7 और 7 को गुना करेंगे, 7 7 49, यानी इकाई का अंक 9 आएगा। तो इकाई का अंक 9 सिर्फ इसी में है, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा स्मार्ट तरीका होता है, लेकिन सबसे स्मार्ट तो यही है भाई, याद कर लो। ठीक है, याद कर लो, और याद करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये वाली टाइप देखिए। इस टाइप का ये मैं लास्ट आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये, ठीक है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन नहीं है इस टाइप का, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट हुआ है। बिल्कुल आसान है, फिर हर प्रैक्टिस सेट में इसको डालेंगे तो बोरिंग लगने लग जाएगा। अभी इसको सीख लो, फिर दोबारा ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बाद में कभी करेंगे। बिल्कुल आसान है, 2-3 बार मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। देखो क्या है कि राज्य स्तर की क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत भार 82 किलोग्राम है। कितना किलोग्राम बोला है? औसत भार 82 किलोग्राम है। उसमें से एक कोच को भी शामिल कर लिया जाए तो टीम का औसत भार है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कोच का भार क्या होगा? टीम में पहले कितने खिलाड़ी थे? 11 खिलाड़ी थे। अब कितने हो गए? 12 हो गए। सभी का औसत 1-1 बढ़ गया, इसका मतलब 12 औसत बढ़ गया है, 12 किलोग्राम बढ़ गया। जो औसत था उससे 12 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहा है हमारी कोच साहब। सभी का औसत कितना था? 82 था, और 12 ये ज्यादा लेके आ रहे हैं। इसका मतलब इनका वजन कितना है? वो हो जाएगा 94 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। इस टाइप क्वेश्चंस को पेन से नहीं सोल्व करते। आपको पता है कि जो औसत दिया गया है 82 दिया गया है सभी का। कोच के आने से सभी का औसत 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब 12 है, तो 12 का 1-1 बढ़ा 12, तो ये 12 ज्यादा लेके आ रहा है औसत से। तो 82 में 12 जोड़ दो, 94 आंसर हो जाएगा। बिना पेन के आपको आंसर करना है। इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
ये थोड़ा अच्छा है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अरे सिखा मैं दूंगा, टेंशन मत लो। पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले पेन है, उसके बाद क्या है, पेंसिल है, और उसके बाद क्या है, रबड़ है, ठीक है। इनकी संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है, 3, 2 और 1, ठीक है जी। और इनका मूल्य 3, 2 और 2 दिया गया है, यानी कि पेन है वो 3 रुपए का है, पेंसिल है वो 2 रुपए की है, और रबड़ है वो 2 रुपए का है। तो 3 रुपए का एक पेन है, इसका मतलब 9 रुपए के पेन हो गए, यहां से 4 का हो गया और यहां से 2 का हो गया। ये रुपयों का अनुपात आ गया। यहां पर क्या बोला गया है कि उस बॉक्स का कुल मूल्य कितना है, 2670 है। तो बैग में या बॉक्स में पेन की संख्या कितनी होगी, रुपए में कितना है, 9 और 4 13 और 2 15 है। और यहां पर 15 का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2670 दिया गया है 15 का। पेन का हमें निकालना है, पेन कितना है, 9 है, तो 9 का हमें निकालना है, 9 का निकाल देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि पेन कितने रुपए के हैं। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 तिये 9, 5 से इसको काटो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 तिये 15 और 5 चौके 20। बस इसको गुना करो, कितना आएगा, 4 तिये 12 आ गया, 9 और 1 10 आ गया, और 15 और 1 16, यानी 1602 रुपए किसके हो गए, सिर्फ पेन के हो गए। लेकिन हमसे यह पूछा है कि पेनों की संख्या कितनी है। जब ये तो रुपए में आए हैं कि पेनों के लिए रुपए कितने खर्च हुए हैं, 1602 रुपए, लेकिन संख्या हमें बतानी है। क्या बतानी है, हमें संख्या बतानी है। तो 1602 को हम 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि एक पेन कितने का है, 3 का है। तो 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 हो गया आपका। ओके, सॉरी, ये यहां पर गलत टाइप हो रखा है, ये 270 है। मिस्टेक्स ये टाइपिंग में है, हमारे टाइपिंग वाले भैया ने मिस्टेक्स कर दिया है, तभी मैं सोच रहा इतना ज्यादा कैसे आ गया, क्योंकि 2 तो लास्ट में अगर 2 होता है तो वो 3 से तो डिवाइड होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 270 है, सॉरी 270 है। मान कितने का, 15 का। हमें 9 का मान निकालना है, ठीक है। तभी मैं सोच रहा क्या मिस्टेक हो गई, ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। 3 तिये 9, अब 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 चौके 20। बस आपको गुना करना है, कितना आ गया, 4 तिये 12 और 15 और 1 16, 162 आएगा, वो जीरो नहीं आएगी बीच में। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15, 1 3 चौके 12, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला था, चलो 54 आंसर आ गया। बात समझ में आ गया, क्योंकि वो 0 2 था ना, तो वो डिवाइड नहीं होता वैसे भी, तभी पता चल गया कि हाँ गड़बड़ है कुछ ना कुछ। और 1602 रुपए है, ये देखो इंग्लिश में सही है। और एक बात और बता देता हूं, इस क्वेश्चन से क्या पता चला, देखो टाइपिंग वाले भैया की मिस्टेक है, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन एक चीज क्या पता चली, मैं आपको बताता हूं, जब भी हमारे एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक है तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है, ये बात याद रख लेना। ये लिखा हुआ होता है वहां पर कि अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो इंग्लिश वाले को सही माना जाता है एग्जाम में, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स होता है तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो इंग्लिश वाला सही माना जाता है। अभी तो अलग अलग आने लग गए तो फिर अलग अलग ही होता है, लेकिन अगर इंग्लिश और हिंदी जिसमें साथ आता है ना, उसमें इंग्लिश वाले को ही सही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 504 से बढ़कर 630 हो गया, तो गैस की खपत को कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए जिससे एलपीजी पर व्यय की जाने वाली राशि पूर्वतः हो रही हो। ओके, मतलब पहले की जितनी रहनी चाहिए ये अपने को बताना है। 504 से बढ़कर कितना हो गया है, ये हो गया अपना 630। 504 से 630 हो गया है, इसका मतलब कितना बढ़ा है, 126 बढ़ा है। कितना बढ़ गया, यहां से 126 बढ़ गया है। अब राशि सेम रहनी चाहिए, तो इसका मतलब हमें 126 कम करना पड़ेगा, तभी हमारा सेम रहेगा। लेकिन कितने में से, अभी मूल्य 630 है तो 630 में से करना पड़ेगा, और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गई, यहां से करो तो ये 2 पे कट गया, और 2 का क्या हो जाएगा 20,
तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी खपत में? 20% की कमी करनी होगी। समझ में आया? दोबारा से समझा देता हूं। 504 से 630 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया? 126 बढ़ गया। लेकिन बढ़ गया तो हमें खपत उतनी ही रखनी है, तो इसका मतलब हमें 126 रुपए कम करने पड़ेंगे। कितने में से? 630 में से। तो 126 बटे 630 गुना में 100 करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा कि कितने प्रतिशत की आपको कमी करनी पड़ेगी। ये वाला देखिए बिल्कुल आसान है कि 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। डायरेक्ट ही कर देते हैं। 9 से भाग दो, 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 4 बच गया, 46 आ गया, 9 पंचे 45, 19 बच गया, 9 दूनी 18, 1 बच गया, 1 आपका आंसर हो गया। ऐसे भाग दे सकते हो, और ऐसे नहीं देना आ रहा है ना, अपना वो वाला तरीका है उससे भी दे सकते हो, ठीक है। और एक और तरीका क्या है कि जो संख्या 3 से गुना होगी, 3 से भाग होगी, वो क्या होगी? 9 से भी भाग होगी। और 3 से भाग करने का क्या फॉर्मूला है कि जिस संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग होता है। यहां पर जोड़ के देखो, 9 और 6 15, 15 3 18 और 1 19। 19 3 से भाग करते हैं, 3 से तो भाग कर लोगे ना 19 को, 3 6 के 18 में पूरा पूरा चला जाता है, 1 बचता है, तो 1 आपका आंसर हो गया। ओके जी, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं जो आप कर सकते हो। ये वाला ट्रेन का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी हर शिफ्ट में पूछा गया है कांस्टेबल के एग्जाम में आपके, कि 650 मीटर लंबे पुल के एक सिरे पर लगे सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन 39 सेकंड का समय लेती है। यदि पुल को पार करने में ट्रेन में लगने वाला समय 104 सेकंड है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी खंबे को, किसी पेड़ को, किसी आदमी को पार करती है, तो वो स्वयं की लंबाई को पार करती है, और उसको पार करने में वो कितने सेकंड का समय ले रही है? 39 सेकंड का समय ले रही है। साथ में उसके द्वारा पार किया जा रहा है क्या? एक पुल को पार किया जा रहा है। पुल को पार करते समय खुद की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई को पार करना होता है, और उसके लिए वो 104 सेकंड का समय ले रही है। अगर इसमें से वो खुद के लिए जितना समय ले रही है उसको माइनस कर दें, तो पुल को पार करने में कितना समय ले रही है ये हमें पता चल जाएगा। तो 104 में से 39 अगर हम यहां पर माइनस करेंगे, तो इधर से आ गया आपका 5 और इधर से आ गया 6, यानी 65 सेकंड का समय ले रही है। कितने को पार करने में? 650 मीटर को पार करने में 65 सेकंड का समय ले रही है। इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी। लेकिन हमसे इसमें स्पीड नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब 1 सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी तय करती है, खुद की लंबाई को पार करने के लिए कितना समय लगा था? 39। तो 39 को 10 से गुना करोगे तो 390 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बस इतना ध्यान रख लो कि सिग्नल को पार करे, आदमी को, खंबे को पार करे, तो क्या करेगी? सिर्फ खुद की लंबाई को पार करेगी। किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी पुल को पार कर रही है, या दूसरी ट्रेन को पार कर रही है जिसकी कुछ लंबाई होती है, तो उसको अगर पार कर रही है तो खुद की लंबाई प्लस में उसकी लंबाई दोनों को पार करना होगा उसको। ठीक है, तो ऐसे अपने को करना है। स्पीड आ गई, स्पीड को वो तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, आगे देखो एलसीएम वाला क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद है, आराम से कर लेगा। कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 75 और महत्तम समापवर्तक, यानी कि एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया गया है 75, एचसीएफ कितना दिया गया है? 15। पहली संख्या कितनी दी गई है? 15 दी गई है, तो दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो देखो, जिसको याद है ना उसने आंसर कर लिया, जिसको वो फॉर्मूला याद है उसका आंसर निकल गया। क्या फॉर्मूला होता है? एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना दिया गया है? 75 गुना में 15 और बराबर 15 गुना में सेकंड संख्या हमें निकालनी है। वो ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, सेकंड का मान कितना आ गया? 75 आ गया, तो 75 आंसर हो गया। और जिसको फॉर्मूला याद था ना वो इतना भी नहीं करेगा, उसको पता है कि इस 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। बिना पेन के आप आंसर कर सकते हो। इतना इजी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला देखिए क्या है? औसत चाल है
कि मार्कस रेस का पहला हिस्सा 360 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरा हिस्सा 540 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। दोनों हिस्सों में उसकी गति की औसत आपको ज्ञात करना है कि औसत गति क्या होगी। औसत गति या एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान फॉर्मूला है। औसत गति निकालनी है या एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसके लिए है 2 गुना पहली स्पीड गुना में दूसरी स्पीड और बटे में पहली स्पीड जमा में दूसरी स्पीड। नीचे जोड़ होता है, ऊपर गुना होता है। बस लिखो और आपका आंसर आ जाएगा। 2 गुना में कितना है? पहली 360 है, दूसरी 540 है और बटे में कितना हो गया? दोनों का जोड़ कर दो। तो दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना हो गया? 800 900 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से काटो, 9 के पे 9 छिकी 54। ठीक है, 9 छिकी 54 हो गया। बस आप गुना कर लो, कितना? 36 गुना 12। 36 गुना 12 कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 36 गुना 12, सभी में इकाई का अंक 2 है तो आपको गुना ही करना पड़ेगा। तो इसको ऐसे कर सकते हो, 360 प्लस में 72, 360 और 72 को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 3 432। 432 आपका यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 432। ठीक है जी, समझ में आ गया? बस कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। ये याद है, आराम से कर लोगे। ये याद नहीं है तो फिर आराम से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लो। ये वाला तीसरा क्वेश्चन फिर से आ गया है, देख सकते हो, बिल्कुल आसान है। इसको अब आप कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप आराम से कमेंट करके बताओगे। और जिसको समझ में नहीं आता, मैंने एक पहला सेट डाला था प्रीवियस ईयर पेपर का, उसमें ये क्वेश्चन समझाया हुआ है। जिसने वो देखा होगा वो तो इसका आंसर कर ही देगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से कर दोगे। और नहीं आता तो उस प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको जरूर देख लेना। ठीक है, इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को रोकना है और आंसर करना है। ये देखिए क्या है, ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है कि अंकित मूल्य 1900 रुपए है एक पुस्तक का, 10% की छूट दी जा रही है। 1900 है, 10% की छूट दी जाएगी, 190 की छूट दी जाएगी। तो इसका मतलब इसको कितने में बेचा जाएगा? यहां से 1710 में बेचा जाएगा। इसको कितने में बेचा जाएगा? ये आपका बेचा जाएगा 1710 में। 1710, 1800, 1900, 1710 में बेचा जाएगा। अब बोला है कि 1710 में बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 1710 में बेचा गया है 20% का लाभ होता है, इसका मतलब ये 120 का मान है। क्रय मूल्य निकालना है मतलब 100 का मान निकालना है। यहां से काटो, 20 छिकी 120, 20 पंजे 100। उसके बाद यह क्या 6 से कट रहा है? कट जाना चाहिए, मुझे तो ऐसे ही लगता है। ठीक है, 6 से काटो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 5 बच गया, 6 अंठे 48, हाँ कट जाएगा पूरा। 6 दूनी 12, 5 बच गया, 6 अंठे 48, 3 6 पंजे 30। इसको गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 285 गुना 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1425 हो जाएगा। 1425 ये कैसे हुआ कि भाई अगर 10 होता तो 2850 का आधा 1425। मैंने ऐसे किया है, कैलकुलेशन अपनी थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन समझेंगे हम। आने वाले समय में बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए, जो आने वाले समय में है आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत कुछ आने वाला है। क्या है कि एक वस्तु को 225 में बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि हो रही है मतलब 100 में से माइनस करके लिखेंगे, 90% का मान है और वो कितना है? 225 है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो, आराम से 100% का मान निकालना। बता रहा हूं, नहीं निकाल सकते, जब 90% का मान दिया गया है तो ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 4 9 पंजे 45, 250 आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ये मेरे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वो मैं आपको अब करवा देता हूं। उसके बाद क्लासेज में बहुत अच्छे लेवल के सारे रेलवे के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हम चलेंगे। बहुत कुछ आपके लिए आने वाला है, मैं रियलिटी में बता रहा हूं। ऐसा कुछ आने वाला है जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं दिया जाता, बहुत कम टीचर देते हैं, वो हम आपके लिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री लेके आ रहे हैं। बहुत ही
जल्दी मैं उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। बहुत ही शानदार चीज, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, ईमानदारी से बता रहा हूं। ठीक है, वो मेहनत चल रही है। जैसे ही थोड़ा सा काम हमारा होता है मैं आपको बता दूंगा, फिर आपके लिए वो शानदार चीजें आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो क्या है, और आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ एक बार आपने उसको पढ़ लिया, आप कोई भी एग्जाम्स दो रेलवे का, उसी से आपका पास होगा। आरपीएफ कांस्टेबल है, सही तो है ही है, इसके साथ एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई या जो भी आपके एग्जाम्स निकलते हैं रेलवे में, सारे के सारे एग्जाम आप फोड़ने वाले हो उसी क्लास इनसे। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट और कर लो, इंतजार। क्या है कि राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि इनकी आयु का योग इतना है तो इनकी आयु के बीच अंतर बताओ। 4:5 दिया गया है, योग कितना दिया गया, अनुपात में योग 9 और वैसे कितना 234। एक अनुपात का मान कितना होगा, इसको 9 से भाग कर देंगे, एक का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा, तो कितना हो गया 9 दूनी 18, 5 9 6 54, कितना आ गया 26। अब हमसे क्या पूछा है, इनके बीच का अंतर, अंतर कितने का है, एक अनुपात का मान, एक अनुपात का मान 26 है, तो 26 ही क्या हो जाएगा हमारा यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। तो ये हमारा यहां पर है वो प्रैक्टिस सेट है, वो समाप्त होता है। पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है वो अपना प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित था। अगर ये अच्छा लगा, और जो मैंने आपको बोला है कि बहुत शानदार क्लासेज आ रही हैं आपके मैथ के लिए और दूसरे रीजनिंग के लिए भी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैथ से भी 35 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चंस आते हैं। 70 क्वेश्चंस के लिए आपके लिए बहुत कुछ शानदार आने वाला है। उसकी अनाउंसमेंट आपको मैं बहुत जल्दी कर दूंगा, क्योंकि उस पर थोड़ा सा काम बाकी है, जैसे ही वो हो जाता है। और एक चीज और है कि वो बेस्ट होगा, क्या होगा, दी बेस्ट होगा यूट्यूब पर, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये जरूर कर लेना सब्सक्राइब, तभी आपको वो क्लासेस मिल पाएंगी और मैं अनाउंसमेंट करूंगा वो आप तक पहुंच पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।